राहुल और उसकी दोस्त अंजलि छुट्टियों में एक पुराने गांव की यात्रा पर गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई कभी लौट कर नहीं आता। गांव के लोगों का मानना था कि हवेली में एक बुरी आत्मा का साया है। राहुल और अंजलि को इस तरह की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। एक रात दोनों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर खुद देखेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे डर को नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर चले गए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे खोलने पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक परछाई निकली। परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। अंजलि के कदम कांपने लगे और राहुल की टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरे में दोनों की सांसें थम गईं। परछाई के साथ ठंडी हवा बह रही थी और राहुल को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तभी अंजलि चीख उठी, वो देखो। राहुल ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे थे। उन पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां से भागो वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। डर से कांपते हुए राहुल और अंजलि ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर फंसे वे चीखते चिल्लाते रहे, पर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर आए तो दरवाजे पर सिर्फ 2 धुंधले हाथों के निशान थे। राहुल और अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी हवेली से रात में किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, मानो कोई उनसे मदद मांग रहा हो। समाप्त।